बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक मरतबा फिर रात को एक अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है ओरमाड़ा में, कोस्टल हाईवे पर। मैं समझता हूँ ये वो शिकस्त खोर्दा अनासिर हैं कि जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब के बाद और ओवरऑल हमारी फोर्सेस ने, हमारे इदारों ने, हमारी पुलिस ने, हमारी हुकूमतों ने जब दहशतगर्दी पे कंट्रोल कर लिया, तो मोदी सरकार ने, मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से एक दहशतगर्द रियासत है भारत और मोदी एक दहशतगर्द उसका सरबराह है, जिस अंदाज से वो प्लान करके अपने मुल्क में दहशतगर्दी कराते हैं, तो मैं समझता हूँ पीछे से कुछ वो खुफिया और बैरूनी ताकतें जो पाकिस्तान में, पुरअमन पाकिस्तान जिन्हें हज़म नहीं होता है, वो अपने, और ये एक चैलेंज हमने लिया है और इंशाअल्लाह जो भी इस वाक़े के ज़िम्मेदार होंगे और उनके पेशकार और उनके सिंध के हुक्मरानों को, कि जो एक मासूम के खून के ऊपर, एक मासूम की जान पर इस केस को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इसको सिंध वज़ीर आला और आईजी सिंध के इख्तियारात की जंग करार देकर एहसन के वाक़े को, जो अफसोसनाक वाक़या है, किसी तरीके से काबिल माफ़ी नहीं है, लेकिन उसके अंदर सियासत पे उतर आए हैं। मैंने देखा कल वज़ीर आला साहब भी कह रहे थे इख्तियार होगा तो यूँ करेंगे, इख्तियार होगा तो वो करेंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब भी फरमा रहे थे, सईद गनी साहब भी, हमारे पास इख्तियार नहीं है। ये किसने भर्ती किए हैं हज़ारों अनट्रेंड लोग? और क्या यहाँ तो आईजी सिंध ने माफ़ी मांगी है। मैं कहता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल FIR भी ठीक कटनी चाहिए, इनको फांसी पर लटकना चाहिए, और वो SHOs जिनके नीचे निज़ाम ख़राब है उनको भी नहीं होना, जो अफसर जिम्मेदार है। लेकिन क्या सारा इसको तो सिर्फ इख्तियार का बहाना करार देकर, ये तो आईजी साहब ने कल माफ़ी मांगी आके, लेकिन यहाँ इस सूबे के अंदर हमने हाफ फ्राई फुल फ्राई के नाम पर, जाली मुकाबलों में नाम पर सैकड़ों नौजवानों को, बेगुनाहों को भी कत्ल होते देखा। और जिस राव अनवार ने कहा कि ऊपर 400 से ज़्यादा लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम है, उसको आपकी पार्टी का एक बड़ा लीडर कहता है कि मेरा बहादुर बेटा है, उस पर आप क्या जवाब दोगे? और बहुत सारे साबित भी कोर्ट में चल भी रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ मोहतरम वज़ीर आला साहब, थरपारकर में भी आपके पास इख्तियार नहीं है? इस साल में 264 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत से, दवाओं की किल्लत से, आपकी नाअहली से, मैं पूछना चाहता हूँ इख्तियार नहीं है कि आपके पास? गंदम जो है आपके गोदामों से चोरी हो रही है, गंदम का अरबों रुपए का स्कैंडल आ गया है, गंदम के गोदामों में पता नहीं कौन कौन से नाम बेनकाब हो रहे हैं, वहाँ भी इख्तियार आपके पास नहीं है। थर में गंदम जाती है, उन बच्चों को नहीं मिलती, गरीबों को नहीं मिलती, भूख से मर रहे हैं। आज के दिन, आज 6 बच्चे हलाक हुए हैं थरपारकर में, 6 बच्चे, वो भी एहसन की तरह के बच्चे हैं। जिस तरीके से एहसन के कातिलों को और उनके सरपरस्तों को सज़ा होनी चाहिए, तो थर में जो हज़ारों बच्चे भूख से, दवाइयाँ ना मिलने से मरे, उसके ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत है, उसकी ज़िम्मेदार आप लोग हैं। और मैं समझता हूँ आप वैसे वज़ीर आला माफ़ी मांगिए, कौम से माफ़ी मांगिए, सुबह सिंध के अवाम से माफ़ी मांगे कि थर में आज भी 6 बच्चे हलाक हो गए। वहाँ इख्तियार, वहाँ भी क्या आईजी के पास इख्तियार है? वहाँ भी क्या किसी और के पास इख्तियार है? वहाँ आपके पास इख्तियार है। खुराक के वज़ीर भी आपके कोई होंगे ही, आपने अपने, और सेहत की वज़ीर तो आपके चेयरमैन साहब की फुप्पो हैं, अजरा पेचुओ साहिबा, या फुप्पो जिम्मेदार हैं, या आप जिम्मेदार हैं, या आपके वज़रा जिम्मेदार हैं? तो उसके ऊपर माफ़ी कौन मांगेगा? एक आप लोग, एक अलमनाक वाक़या हुआ एहसन का, उसको आपने सियासत में नहीं छोड़ेंगे। ये भाई बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए।
लेकिन हम भी नहीं छोड़ेंगे थर पार करके बच्चों के कातिल सिंध हुकूमत को हम भी नहीं छोड़ेंगे। पूछेंगे इनसे क्या आज तक क्यों नहीं रुक पा रहा। थरकोल कल मैं कहता हूं आपने करारदाद पास कराई है, अपने क़यादत के लिए करारदाद बड़ा कारनामा किया, बिल्कुल कारनामा किया। आइए अगर हिम्मत है करारदाद मजम्मत पास करें अपने लीडरों के ऊपर कि जिनकी लीडरशिप में 10 साल हो गए और बच्चों का कत्लेआम ही कहूँगा इसको, बच्चों की अमवात नहीं रुक रही। मैं बात कर लूँ, पूरे उसका सवाल कीजिएगा, मैं पूरी बात कर लूँ। मेरा ख्याल है बात की मैं अपनी बात कर क्या करें नहीं यार, बात करनी है ना जी, बात अंदर वो बैठे हुए हैं या क्या करें भाई साहब। असेंबली में आप लोग रहते हो, कमरा आपको देते नहीं है, वो आप इनकी बात करने देते, अंदर बात करते हैं तो आगा साहब कहते हैं बाहर आ जाओ। ओ भाई आप लोग अल्लाह के वास्ते जान का अमान पाए। अगर लगता है मौला जट का असर आप पे भी हो गया, लगता है। सुन तो भाई साहब, सुन तो ले, लगता है सुने भाईजान सुने। एक तो मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी असेंबली में इंसाफी भाइयों के लिए प्रॉपर कोई अरेंजमेंट होना चाहिए, इनके लिए कोई कमरा होना चाहिए, इनके पास बैठने की जगह। ये हमारे लिए आते हैं, चूँकि मैं समझता हूं कि अंदर तो हमें बात नहीं करने दी जाती। हम आपके माइक्स के ज़रिए, आपके कैमरों के, आपके कलम के ज़रिए अपनी बात कर सकते हैं, आपकी शुक्रगुजारी है। मैं कहना चाहता हूँ कि आगा साहब आपने छेड़ दिया। मैं कहता हूँ मौला जट की वापसी फिल्म शुरू हो चुकी है, ये मौला जट आ चुका है। आगा साहब हमारे मोहतरम है, मैं दुआ गो अल्लाह ताला के उन्हें इंसाफ मिले और उस मुसीबत से बाहर निकलें। लेकिन NAB का गुस्सा हम पे क्यों उतारते हैं? हम नहीं लड़ सकते आपसे भाई, लेकिन आप बनना चाहते हैं मौला जट, आप बनते जा रहे हैं नूरी नत, मतलब हीरो नहीं बन रहे, विलन बन रहे हैं। नहीं वो खुद बनते जा रहे हैं। और हमने तय किया है कि एक गंडासा हम देने जा रहे हैं तोहफे में। मौला जट साहब अपने स्पीकर साहब को गंडासा देते हैं और वो नहीं कानून का जो डंडा पड़ा है उसकी जगह मैं चाहता हूं कि वो हमारे मौला जट स्पीकर साहब को गंडासा गिफ्ट हम कर देते हैं। तो भाई इतनी सी बात है कि मैं समझता हूं कि अंदर असेंबली में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो स्पीकर साहब हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान फरमाए, लेकिन धमकी ना दें कि बाहर देख लूँगा, इधर देख लूँगा। ज़ेब नहीं देता भाई, हम नहीं लड़ सकते आपसे। तो अब आप फरमाइए क्या फरमा रहे हैं? कोई काबीना का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन नया पाकिस्तान में वो कहेंगे कि नया पाकिस्तान बनेगा। इसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप सिंध असेंबली में देखिए दोनों जी पॉइंट करते हैं, दोनों ट्वीट्स, देखिए दोनों ट्वीट्स मैंने नहीं देखे, लेकिन अभी अगर आया है तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि कप्तान है और पूरी टीम है, तो अभी मैंने देखा नहीं है। लेकिन ठीक है, कप्तान के डिसीजन है, इख्तियार इमरान खान साहब का है, किसको कहाँ लगाना है, बैटिंग पहले करानी है, आखिर में करानी है, फील्डिंग करानी है, बॉलिंग करानी है, कप्तान का इख्तियार है इंशाल्लाह। कोई नाकामी नहीं है। अरे नाकामी तो तब होती कि पूरे 6 साल से थर में बच्चे मर रहे हैं, लेकिन पहले फुप्पा सेक्रेटरी था, अब फुप्पो मिनिस्टर है। नाकामी नहीं है, फैसला करते हैं कुछ कहीं अगर कोई बेहतरी हो सकती है। हमें मैच जीतना है, सिंध पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी करनी है। हमें नहीं है कि जो डिसाइड कर लिया बादशाहत नहीं है जी। ये तब्दीलियाँ अगर कोई होगी तो हो सकती है, लेकिन अभी मुझे मालूम नहीं है। इमरान खान साहब का इख्तियार है। स्पीकर साहब के स्टेटमेंट को आप कुछ संजीदगी से ले रहे हैं या कल बस सिर्फ एक स्टेटमेंट था और उसके बाद कोई बात? देखिए चूँकि वो स्ट्रेस में हैं, वो NAB की गिरफ्तारी में हैं, वो परेशान हैं, तो मैं अपनी ज़ाती तौर पे तो मैं उन्हें सीरियस नहीं ले रहा हूँ। वो परेशान है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अच्छा नहीं, चूँकि ज़ेब नहीं देता उस सीट के ऊपर। तो मैंने कहा ना मौला जट नहीं छड़ांगा और नहीं छड़ांगा, अल्लाह का नाम ले, ऐसा नहीं है। ज़माना तब्दील हो चुका है। बहुत अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ कि उसकी सब जिम्मेदारी हम कबूल करते हैं और इंटरनेशनल साजिश है। तो खुदा न खास्ता थर के अंदर कोई रॉ मोसाद और जो एजेंसीज काम नहीं कर रही हैं, वो तो डॉक्टर नहीं जा रहे, दवाई नहीं मिल रही, उसको हम उससे नहीं, एक बैनुल अक़वामी साजिश के तहत
बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल टेररिज्म कराई जा रही है। तो मैं समझता हूँ अफसोसनाक वाक़या है, इसको कंडेम करते हैं, इसकी जिम्मेदार जो भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें एक और चीज़ भी आपसे मज़ीद ऐड करेगा कि FATF का जो वक्त है वो अगले माह पाकिस्तान आ रहा है और यही सारी चीज़ों का जो है वो मॉनिटरिंग होगी, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर और दहशतगर्द के खिलाफ किस तरह कार्रवाई होगी। ऐसे में बलूचिस्तान के अंदर दो तरह के वाक़यात हो रहे हैं, इसको आप मज़ीद और किस तरीके जोड़ दें कि वाकई इसको नाकाम कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को जो है वो क्लियरेंस ना मिले। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बड़े चैलेंजिंग दौर से गुजर रहा है। हमारे जो दुश्मन हैं उन्हें नया पाकिस्तान, उभरता हुआ पाकिस्तान, बेहतर पाकिस्तान पूरी दुनिया में मकबूल क़यादत के साथ कबूल नहीं है, वो तो हमारे दुश्मनान को। लेकिन इस जंग को अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी वक्त में है, हम लड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोकल के अलावा बैनुल अक़वामी साजिशें भी हो रही हैं और इंशाअल्लाह इन साजिशों का मुँह देते हुए हम वापस आएंगे और इंशाअल्लाह इस दहशतगर्दी का खात्मा भी करेंगे और FATF में इंशाअल्लाह बेहतरी होगी, पाकिस्तान ठीक तरफ जा रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू।